हेलो प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल गर्व क्लासेस में। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीच, यानी ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो है वो फर्स्ट क्लास है। इंग्लिश ग्रामर का आज हम लोग फर्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं कि क्या है वीडियो में, क्या हमें जानकारी सीखने को मिलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो आपका क्लियर नहीं हो पाया तो, या फिर आप जिस पे अगली वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ व्यूअर्स आप इस वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर करें। उसका मैं 100% उसको नोट करूँगा, उसका आपको जवाब दूँगा। तो बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच को समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच को समझने से पहले बच्चों ये जानना बहुत जरूरी है कि लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है बच्चों, लैंग्वेज का जो मीनिंग होता है ना बच्चों, वो होता है भाषा। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं चाहिए। लैंग्वेज का जो मीनिंग होता है वो होता है आपको भाषा। अच्छा बच्चों, किसी भी भाषा को समझने के लिए, किसी भी भाषा को जानने के लिए स्किल की जरूरत पड़ती है। और किसी भी लैंग्वेज के 4 स्किल होते हैं: L, S, R, W। है ना बच्चों? किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए, ये जो बच्चों 4 स्किल हैं, इन चारों को क्या कहते हैं बच्चों? स्किल। कोई दिक्कत? हमने जो बोर्ड पे ये लिखा है ये लैंग्वेज के स्किल हैं। मेरे साथ साथ बच्चे दोहराएंगे। L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। ये 4 स्किल हैं। और इन चारों स्किल को समझने के लिए जो सिंबल दिए हैं वो सिंबल टोटल 26 हैं, जिसे हम वर्ण कहते हैं, या फिर आप उसको अंग्रेजी में लेटर कहते हैं और हिंदी में हो जाता है ये वर्ण। और यही जो 26 वर्ण है ना, ये पूरे 26 जो वर्ण होते हैं तो इसको फिर कहते हैं वर्णमाला। मैं हिंदी में बता रहा हूं और उसका अंग्रेजी भी आपको समझा रहा हूं। अंग्रेजी बच्चों होता है अल्फाबेट। पार्ट ऑफ स्पीच को समझने से पहले समझिए भाषा, जिसका हिंदी होता है मतलब भाषा। ठीक है, और इस भाषा के 4 स्किल होते हैं। LSRW शॉर्ट में कहा जाता है। फुल फॉर्म होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इन्हें सिंबल देने के लिए, इन स्किल को समझने के लिए जो सिंबल दिया गया वो 26 लेटर है। और जब ये 26 लेटर कंप्लीट होते हैं तो वो ये वर्णमाला बनते हैं। ठीक है, और जब बच्चों ये वर्णमाला बनेगा ना, जब ये अल्फाबेट, वर्णों को मिलकर जब ये अल्फाबेट बनेंगे तो इस अल्फाबेट से फिर वर्ड बनेंगे। लेकिन अब वर्ड की डिफिनेशन क्या है? अब बात करते हैं कि ठीक है, ढेर सारे वर्ण या फिर वर्णों के समूह जो है उनको वर्णमाला कहते हैं।
और वर्णमाला का इंग्लिश हो गया अल्फाबेट। तो फिर सर जब अल्फाबेट बन ही गया तो फिर उसका मतलब उससे वर्ड बन जाएंगे। लेकिन वर्ड की डिफिनेशन भी इंग्लिश ग्रामर में दी हुई है कि वर्ड क्या है, क्योंकि अब अल्फाबेट तो ए से लेके जेड तक कुछ भी बन सकता। सपोज डेट हम एक कर दिए ए पी क्यू एस टी आर बी आई। अब इस प्रकार का अंग्रेजी ग्रामर में कोई शब्द ही नहीं है। इसीलिए वर्ड जब बनेगा, क्योंकि अब ये बोलो यार ये एक वर्ड ये भी हो गया, लेकिन इसका कुछ मतलब ही नहीं है। इसीलिए वर्ड का जो डिफिनेशन है वो दिया गया है बच्चों मीनिंग क्या कहा गया बच्चों, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। बिल्कुल बच्चों याद रखिएगा, कंपटीशन का क्वेश्चन है, ठीक है, कि वर्ड का डिफिनेशन क्या है, तो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, मतलब जब इन लेटर्स से एक मीनिंगफुल यूनिट निकलेगा जिसका एक सार्थक मतलब होगा, वही वर्ड कहलाएगा। कोई दिक्कत? जो हमारे 26 वर्ण है, जो 26 आपको लेटर्स है, वो मिलके जब एक मीनिंगफुल शब्द बनाएंगे या मीनिंगफुल यूनिट बनाएंगे, तब जाके वो वर्ड होगा। ये वर्ड की डिफिनेशन है। तो इसको बच्चों बहुत बढ़िया समझ लेना, और उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है बच्चों, मिटाए इसको, ठीक। अब बच्चों आता है, हमने वर्ड तक तो समझ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं इस वर्ड की यूनिट की। अब जब वर्ड की बच्चों यूनिट की बात करेंगे, ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट होता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। जब हम यूनिट वर्ड की यूनिट की बात करेंगे तो वहीं से स्टार्ट होगा पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि जब ढेर सारे शब्द बन गए तब वहां से अब भाषा का निर्माण, भाषा की तरीकों की कहानी अब शुरू हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों चलिए अब आगे बढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स, और उसको एक नए तरीके से डिफाइन करते हैं, क्योंकि बच्चों हम ध्यान देंगे प्रोनंसिएशन की भी, उच्चारण की भी। आज तक बच्चों हम जानते आए हैं कि वर्ब का वर्ड मीनिंग होता है VERB, और हम लोग पढ़ते आए हैं वर्ब। बिल्कुल गलत पढ़ते आए हैं। बिल्कुल नई प्रोनंसिएशन जानेंगे, उच्चारण की सही तरीका जानेंगे। कंपटीशन का क्वेश्चन है, हमारा जो बेसिक था पार्ट ऑफ स्पीच उससे अपना लेवल अब हाई होगा, उससे लेवल अब ऊपर बढ़ेगा। क्योंकि जो जनरली क्लासेस थे जो आज तक आपने पढ़ के आए, तो फिर आपको वो पहले भूलना होगा। भूलने से मतलब ये होगा कि जो आपने प्रोनंसिएशन सीखा ना, वो सही नहीं है। इसीलिए जो सही प्रोनंसिएशन है अब अपनी लेवल ऊपर जा रही है, तो फिर अपने आप को अपग्रेड करने के लिए उन शब्दों का सही प्रोनंसिएशन करना भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि क्या है वो वर्ड मीनिंग और क्या है उनके सही प्रोनंसिएशन। बच्चों बात करते हैं नाउन की, ठीक है बच्चों।
बात करते बच्चों नाउन की, ठीक है। नाउन बच्चों हिंदी में इसको क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा, ठीक है। डिफिनेशन हम बड़ी बड़ी डिफिनेशन अभी नहीं जानेंगे, छोटी छोटी डिफिनेशन, छोटे छोटे पार्ट, क्योंकि समझने के लिए। तो बच्चों इसका सीधा समझिए ना कि इसकी डिफिनेशन छोटी समझ लो, नेमिंग वर्ड। मतलब जो भी नाम है, जो भी नाम है वो संज्ञा है, ठीक है बच्चों। अब चाहे वो कुछ भी हो सकता है, राम हो जाए, किसी जगह का नाम हो जाए, किसी जाति का नाम हो जाए, या कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए मतलब जो नाम से मतलब है। फिर बच्चों बोलेंगे सर कुछ भी बता देते हो, कुछ भी हो जाए। तो कुछ भी हो जाए से सेंस है कि यहाँ जो नाम है, जो मीनिंग है, उससे मतलब है कि जिस चीज का भी नाम होगा, जो कैटेगरी आएगी, स्थान का, जाति का, ये सब नाउन के अंदर आते हैं बच्चों। अब बचा प्रोनाउन। प्रोनाउन बच्चों मीनिंग है यहां पे। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब बच्चों क्या होता है? पहले वो जान लेते हैं। प्रो का मतलब होता है पहले, मतलब मीनिंग है कि नाउन से पहले, है ना। तो प्रोनाउन है कि ये जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है। प्रोनाउन जो है ये इसका हिंदी हो गया बच्चों आपको सर्वनाम, और ये नाउन को रिप्लेस करता है। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं रिप्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और जैसे कि मानिए सपोज डैट कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, एंड ही इज एब्सेंट, और वह अनुपस्थित है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो इस वाक्य में राम है, और यहां ही जो है वो डेडिकेट किसको कर रहा है? कर तो रहा है ये राम को ही ना। तो बच्चों पहला वाक्य में राम जो है ये नाउन हो गया, और अगले वाक्य में या अगली इसी वाक्य के अगले पार्ट में यहां पे ही लग जाता है जो राम को रिप्लेस कर देता है। तो यहां जो ही हो गया ना, ये आपको प्रोनाउन हो गया। कोई दिक्कत बच्चों? एक ही वाक्य में समझाने की कोशिश किया है। तीसरा जो बच्चों आपको है वो है एडजेक्टिव। बच्चों ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, एडजेक्टिव। मैं एडजेक्टिव नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं एडजेक्टिव। क्योंकि बच्चों हाईलाइट करता हूं, ये जो डी है ना, इसकी उच्चारण एडजेक्टिव में नहीं होती, इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं। जबकि इससे पहले हम लोगों ने जो भी पढ़ाई की होगी उसमें आज तक किसी ने ये नहीं बताया होगा कि एडजेक्टिव बोलते हैं, ये एडजेक्टिव ही बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ये किसी ने नहीं बताया। लेकिन अब आप हायर स्टैंडर्ड पे जा रहे हो तो वर्ड के जो प्रोनाउंसिएशन का सही तरीका है वो जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं बच्चों प्रोनाउंसिएशन करके बता रहा हूं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ना कि एडजेक्टिव,
ठीक है, एडजेक्टिव। डी बच्चों साइलेंट रहेगा। हिंदी होता है बच्चों इसका विशेषण। क्या होता है बच्चों? विशेषण। विशेषण ये क्या करता है? ये क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई करता है नाउन को। और जब बच्चों ये नाउन को करेगा तो ये फिर प्रोनाउन को भी करेगा। कोई दिक्कत बच्चों? अब कैसे क्वालिफाई करेगा? राम इसी को लेते हैं बच्चों। ठीक है, राम इज ए गुड बॉय। राम हमारा क्या हो गया? नाउन, और इसकी विशेषता बता रहा गुड, है ना। तो राम हो गया नाउन और गुड हो गया उसकी विशेषता। राम अच्छा लड़का है तो अच्छा होना क्या हो गया बच्चों? उसका विशेषता। तो ये गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। तुम तेज दौड़ते हो। यू क्या हो गया? सर्वनाम। रन क्या हो गया बच्चों? उसकी विशेषता। ठीक है, तो ये हो गया सर्वनाम और ये हो गया उसकी विशेषता। या इसको और आसानी से समझने की कोशिश करें बच्चों, तो आप इसको ये देखिए, श्याम श्याम इज इंटेलिजेंट एंड श्याम नाउन हो गया, इंटेलिजेंट उसका एडजेक्टिव हो गया, और यहीं पे ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, और फास्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है बच्चों, यहां नाउन को रिप्लेस कर दिया ही, तो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बता रहा एडजेक्टिव। कोई दिक्कत बच्चों? श्याम इज इंटेलिजेंट एंड ही राइट्स फास्ट, मतलब वो काफी तेज लिखता है। वह काफी नहीं, मतलब वो तेज लिखता है। तो श्याम का एक विशेषता हो गया कि वो काफी इंटेलिजेंट है, काफी समझदार है, और दूसरा ही जो प्रोनाउन उसको रिप्लेस कर रहा, नाउन को जो रिप्लेस कर रहा ही, उसका विशेषता बता दिया फिर कि वह काफी तेज भी लिखता है ना। तो वो तेज लिखना जो हो गया, तेज जो हो गया, वो वहां उसका एडजेक्टिव हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, हमने आज भी क्या सीखा कि एडजेक्टिव जो है उसको एडजेक्टिव नहीं बोलते हुए, उसमें डी बच्चों साइलेंट होता है, इसीलिए उसको एडजेक्टिव बोलते हैं ना। अब अगला चलते हैं। अगला हम लोगों ने हमेशा प्रोनाउंसिएशन सुना है वर्ब, VERB वर्ब। लेकिन बच्चों अब जब आप हाई स्टैंडर्ड में आए हो तो आप ये चीज जान लो कि वर्ब में ना आर साइलेंट है। वर्ब में आर साइलेंट है। क्या होता है बच्चों प्रोनाउंसिएशन? वब। क्या बोलते हैं? वब। वब। मेरे साथ बच्चों प्रोनाउंसिएशन कीजिए, क्योंकि जब तक आप मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन नहीं करोगे ना तो आपको क्लास की वीडियो सही से समझ आ सकेंगे, और ना तो आप इस वीडियो पे अपनी फोकस कर पाएंगे।
इसीलिए बच्चों जरूरी है कि आप हमारे वीडियो पे प्लीज फोकस कीजिए और जो मैं बोल रहा हूं मेरे साथ उसका प्रोनाउंसिएशन भी कीजिए ताकि आपको आसानी हो। क्या बोलते बच्चों? वर्ब। वर्ब बोलते थे आज से पहले, वर्ब, VERB, वर्ब। लेकिन अब क्या सुनते हैं? वर्ब। आर बीच में नहीं आएगा, वर्ब। ठीक है बच्चों? तो बच्चों वर्ब की जो हिंदी होती है ये होता है क्रिया। और बच्चों क्रिया क्या बताता है? बताओ कोई, बताओ। ठीक है, ठीक है। क्रिया जो बच्चों बताती है ना वो दो चीजों को बताती है। वो बताती है बच्चों आपको, एक तो एक्शन के बारे में और दूसरा बताओ। एक तो हो गया एक्शन और दूसरा बताती है स्टेट। बच्चों यहां स्टेट मतलब राज्य मत समझ लेना, यहां स्टेट का मतलब हो गया अवस्था। कोई दिक्कत? वर्ब जो है वो एक्शन या स्टेट को बताती है। अच्छा ये कैसे सर, कैसे एक्शन बताएगा, कैसे स्टेट बताएगा, जरा आप ये भी समझा दीजिए। तो वो जब इसका हम डिटेलिंग में चर्चा करेंगे तब आपको हम जरूर बता देंगे कि क्या एक्शन है और क्या अवस्था है। ठीक है? क्योंकि उस समय बताएंगे आपको कि जैसे कि वर्ब जो होता है वो दो वर्ब होता है, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, जब उसकी हम डिटेलिंग चर्चा करेंगे तो उस समय उस एग्जांपल के लिए भी समझ सकते हैं कि ही इज रनिंग, ही इज रनिंग। इस वाक्य में ये जो है बच्चों ये हो गया आपको हेल्पिंग वर्ब। और ये जो हो गया ये हो गया मेन वर्ब। ठीक बच्चों? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों? क्या आपको यहां तक हमारी किसी वीडियो समझने में कोई दिक्कत आई है? नहीं ना? वेरी गुड यार, चलते आगे। 5 में रखने जा रहे हैं बच्चों हम लोग अब एडवर्ब को। क्या मैंने कहा? एडवर्ब। लेकिन अब इसमें भी है भी जो क्या है साइलेंट। क्या होगा? एडवर्ब। क्या होगा बच्चों? एडवर्ब। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एडवर्ब। कोई दिक्कत? ठीक है। क्या हिंदी होगा इसका? एडवर्ब। क्रिया विशेषण है ना बच्चों? ये क्या बताता है, बताएंगे कोई? बताओ। ये वर्ब को बच्चों क्वालिफाई करता है, मतलब वर्ब की विशेषता बताता है ना? अब क्या है? अब बच्चों है प्रीपोजिशन। बच्चों कोई मुझे प्रीपोजिशन का हिंदी बताएगा? आप कमेंट करके बताइएगा। प्रीपोजिशन का हिंदी क्या होता है बताइए। हम्म हम्म चलो ठीक है।
प्रीपोजिशन का हिंदी होता है बच्चों संबंध बोधक शब्द। कोई दिक्कत बच्चों? क्या होता है बच्चों? संबंध बोधक शब्द। अच्छा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या मतलब? यहां भी प्री लगा हुआ है। प्री मतलब पहले, ठीक है, और पोजीशन मतलब अवस्था। बच्चों इसके पहले अवस्था यानी प्री पोजीशन यानी इसकी पूर्व अवस्था की। और इसका एग्जाम्पल क्या बन सकता है? तो बच्चों इसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से दे सकते हैं कि वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे। वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे। अब बच्चों इसमें ये जो टू है ना और ये जो ऑन है, ये दोनों बच्चों प्रीपोजिशन है। स्कूल से पहले यानी स्कूल हो गया नाउन, नाउन से पहले। मंडे नाउन हो गया, नाउन से पहले। तो ये टू हो गया, ऑन हो गया, या फिर एट हो गया, आफ्टर हो गया। ये बच्चों क्या होता है? टू, एन, आफ्टर, ये सब चीज जो है बच्चों वो आपको प्रीपोजिशन में फिर से बोल दे रहा हूं। टू, एट, आफ्टर, ऑन, या फिर कह लीजिए बट, ये चीजें जो है ये आपको प्रीपोजिशन है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत समझने में? फिर से को बोल रहा हूं, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों समझने में नहीं ना? आगे बढ़े? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखता हूं नीचे शायद कंजंक्शन आ जाए। बच्चों इसको पढ़ते हैं बच्चों कंजंक्शन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? कंजंक्शन। क्या होता है इसका हिंदी बताएंगे कोई? एक्चुअली इसका जो हिंदी है ना वो है योजक शब्द, मतलब ये जोड़ने का काम करता है। ठीक बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? योजक शब्द। और इसको, इसी को संयोजक शब्द भी बच्चों बोलते हैं। इसी को संयोजक शब्द भी बोलते हैं। ठीक है ना? और इसका वर्क क्या होता है बच्चों? इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है ज्वाइनिंग वर्ड। यानी कि बच्चों ये शब्दों को जोड़ने का काम करता है। तो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, तो जैसे कि एंड, बट, व्हेन, ये जो है ठीक है ना? तो ये चीज एंड, बट, व्हेन, ये सब कंजंक्शन के कैटेगरी में आते हैं। तो कंजंक्शन तक हमारा क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं बच्चों इंटरजेक्शन। क्या अभी मैंने पढ़ा? इंटरजेक्शन। लेकिन इसमें भी कुछ कमाल है बच्चों, दिखाते हैं आप लोगों को। बच्चों आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है? अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ 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 आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। क्योंकि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मुझे ऐसा महसूस होगा कि आप बच्चों को मेरी वीडियो समझ में आ रही है, तो मैं अपना एफर्ट और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। मैं अपनी जान लगा दूँगा आप लोगों को समझाने में, आप लोगों को बताने में, बशर्ते प्यार में आपका ज़्यादा लाइक चाहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इस चैनल के बारे में। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं
इंटरजेक्शन। क्या क्या मैंने पढ़ा? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है IENTERJUCTION। बच्चों यहाँ भी आर जो है वो साइलेंट है। फिर से देख लीजिए, जो आर जो है बच्चों, वो आर क्या है? साइलेंट है। तो क्या पढ़ा जाएगा? इंटरजेक्शन। 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 इंटरजेक्शन नहीं, इंटरजेक्शन। आर बच्चों साइलेंट है। अच्छा, इंटरजेक्शन क्या होता है बच्चों? ये सडन फीलिंग को बताता है। और ये होता है विस्मयादि बोधक। क्या होता है बच्चों, बताओगे? विस्मयादि बोधक। आश्चर्यचकित करना, मतलब आश्चर्य का जो भी मीनिंग होता है ना, वो यहीं से होता है। ठीक है। अब जैसे कि मानो अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं और हमारे क्लास में सडनली कोई ऐसा आ गया, या मानो आप अपने स्कूल में स्टडी कर रहे हो और जहाँ स्टडी कर रहे हो मानो वहाँ पे कोई अचानक महेंद्र सिंह धोनी पहुँच जाते हैं, तो आपका रिएक्ट क्या होगा? अरे यार, मतलब ये अचानक से फीलिंग आएगी, अरे धोनी, व्हाट ए सरप्राइज, क्या बात है। ये जो आश्चर्यचकित करने होता है ना, या आप कहीं जा रहे हो, आप थोड़ा सा पीछे हो, सामने एक पुल टूट गया, ओ माय गॉड, ये अचानक से ये रिएक्शन आता है ना बच्चों, ये रिएक्शन ही इंटरजेक्शन में आता है। किस में आता है? इंटरजेक्शन। ना 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 ना, आप बच्चों को पटाख से रिप्लाई आना चाहिए था कि सर इंटरजेक्शन नहीं, इंटरजेक्शन। आर बच्चों साइलेंट है इंटरजेक्शन में, तो क्या प्रोनाउंसिएशन होगा? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। ठीक है। तो ये बच्चों कुछ सिंपल सा रूप था जो कि हमने इस वीडियो में देखा। अब इसी का जो बच्चों अगला वीडियो आएगा उसमें इसको और डिटेलिंग के चलेंगे। उसमें हम आपको कुछ इस तरीके से बताएंगे कि ये हो गया मानो पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको हो गया फंक्शन या जॉब, मतलब ये इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे इसका फंक्शन करता है। उसके बाद बच्चों आपको हम ले चलेंगे एग्जाम्पल वर्ड में, और बच्चों एग्जाम्पल वर्ड के बाद हम अगली चीज में डिस्क्राइब करेंगे कि इसका ये एग्जाम्पल वर्ड है, इस वर्ड को हम लोग सेंटेंस में कैसे कवर करेंगे। तो ये जो चीज है बच्चों ग्रामर का, वो हम अगली वीडियो में आप लोग को कवर करवाएंगे। तब तक के लिए बच्चों आप इस चीज को स्टडी कीजिए, इस चीज को समझिए, और क्या आपको सही में समझ आया या ये वीडियो आपको मेरा कैसे लगा, क्योंकि ये हमारा बच्चों पहला वीडियो है इंग्लिश ग्रामर पे। क्योंकि अगर ये आपको समझ में आएगा, इस वीडियो को अगर आपका प्यार मिलेगा, अगर इस वीडियो को ज़्यादा लोग व्यू करेंगे, ज़्यादा इसके वीडियो को लाइक मिलेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि बच्चों आपको जो मेरी द्वारा बताई गई जो सब्जेक्ट है, जो इंग्लिश ग्रामर है, वो कहीं ना कहीं आपको समझ आ रही है। और इसे सुनकर, इसे देखकर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि बच्चों को मेरी द्वारा बताई गई हुई चीज़ें समझ आ रही है। तो चलिए बच्चों, आपसे विदा लेते हैं, और जाते जाते फिर से आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा।